कई जगह पर सक्रिय हो रहा है मौसम और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है, लेकिन कई जिले, कई शहर, कई राज्य ऐसे हैं अभी भी जहां पर गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और राहत जल्दी मिलती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मानसून के आगमन से पहले देश के कई राज्यों पर मानसून के सक्रिय होने से पहले, मानसून के अराइवल से पहले बेसिकली कई राज्यों पर प्री मानसून की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं और अभी कुछ और राज्यों पर बढ़ने वाली हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह वीडियो आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन का, जिसमें बात कर रहा हूं मैं 11 मई के मौसम की। तो 11 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा उसकी बात करने से पहले मौसमी सिस्टमों की स्थिति देख लेते हैं। इस समय जो उत्तर से दक्षिण के बीच में ट्रफ बन रही है, उत्तर से दक्षिण का मतलब नहीं है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बन गई है, ट्रफ अलग अलग है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के बीच में है, कर्नाटक के बीच में, और इधर महाराष्ट्र से कर्नाटक के बीच में एक अलग ट्रफ है। और एक ट्रफ यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन इधर है, जिसके ऊपर बंगाल की खाड़ी की हवा है। थोड़ा सा ये वाला जो रीजन है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा, यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से पहुँच नहीं पा रही है, हवा की रफ्तार कम है यहाँ पर, इसीलिए एक्टिविटी आज बहुत कम हो रही है। आज कई जगहों पर लाइटनिंग के साथ बारिश इस समय हो रही है, दक्षिण में भी, मध्य में भी, उत्तर में भी। राजस्थान से शुरुआत हुई है, हरियाणा और पंजाब पर भी बादल पहुंचे, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी पहुंचे, दिल्ली पर भी पहुंचे। इस पर एक लाइव बुलेटिन मैंने किया है, आपने देखा होगा इसी चैनल पर। और अगले 24 घंटों के दौरान WD का भी प्रभाव रहेगा। नीचे इधर मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर भी नमी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आती रहेगी, बंगाल खाड़ी की इधर से, अरब सागर इधर से, और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी धीरे धीरे नमी का फ्लो बढ़ रहा है। और मानसून शुरू होने से पहले इस रीजन में काफ़ी सक्रियता मौसम में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आज सबसे गर्म शहरों की अगर मैं बात करूं तो 5 शहर राजस्थान के रहे। गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फलोदी, इन सभी क्षेत्रों में 45 डिग्री से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और वहीं पूर्वी राजस्थान की स्थिति देखिए, जहां पर आज बरसात हो रही है। चूरू और गंगानगर, सीकर, अलवर और आसपास के इलाकों में भी आज गर्जना के साथ बारिश, आंधी बारिश की संभावना बनी हुई है। जयपुर में, भरतपुर और दौसा, धौलपुर, करौली से लेकर बूंदीबारा तक बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में अभी गर्मी का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है और वो संभवतः अगले 24 घंटों के दौरान भी जारी रहेगा। यानी 11 मई को भी इस रीजन में कोई बड़ी राहत मिलेगी ऐसी संभावना ना के बराबर है। लेकिन बीकानेर और इसके ऊपर का रीजन जो है, चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़, साथ ही साथ सीकर, अलवर से लेकर भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, जयपुर, अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदीबारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना रहेगी, आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ। इसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी संभावनाएं रहेंगी आंधी और बारिश की, क्योंकि यहाँ पर ट्रफ है। ट्रफ के नीचे के रीजन में अरब सागर की हवा गुजरात और राजस्थान के रास्ते से आने के बाद यहाँ पर सक्रिय हो रही है और WD का इम्पैक्ट है, सर्कुलेशन है, उसकी वजह से मॉइस्चर का फ्लो यहाँ पर है। तो दक्षिणी क्षेत्रों में अमृतसर से लेकर, उत्तर में है अमृतसर, लेकिन अमृतसर से लेकर दक्षिण में पटियाला और फजीलका, फरीदकोट, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, इन तमाम इलाकों में आंधी, बादलों की गर्जना के साथ लाइटिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश की संभावना पंजाब में भी रहेगी और चंडीगढ़ में भी चांसेस रहेंगे थोड़े बहुत। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जैसे वैक्यूम यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हवा ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगी, लेकिन कुछ इलाकों में रूल आउट नहीं कर सकते हैं। रूपनगर, रोपड़, नवाशहर, होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, चंडीगढ़ और साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर इधर अंबाला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल, जींद में। लेकिन करनाल में चांसेस ज़्यादा रहेंगे, सोनीपत, पानीपत, रोहतक में रहेंगे, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में रहेंगे और रेवाड़ी से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल के रीजन में भी कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बारिश की संभावना हरियाणा में नजर आ रही है। दिल्ली पर भी गर्जना के साथ बारिश हो सकती है और साथ ही साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश के रीजन में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। मेरठ से लेकर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर तक, बागपत, शामली और आसपास के इलाकों तक यहाँ पर दिखाई दे रही है। सहारनपुर, नजीबाबाद में भी कुछ चांसेस बन सकते हैं बारिश के। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कई इलाके ऐसे होंगे यहाँ पर जहाँ पर बर्फ गिर सकती है ऊंचे क्षेत्रों में, क्योंकि बादल घने होंगे और बादल घने होंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ऐसे में जो हायर रीचेज हैं वहाँ पर कुछ बर्फ़ गिर सकती है, बरसात में तब्दील नहीं होगी। बादलों से अलग होते हुए वो टुकड़े, पार्टिकल्स जो है वो बर्फ़ के रूप में ही नीचे पहुँचेंगे। और साथ ही जो जम्मू कश्मीर से लेकर शिमला तक का रीजन है, दक्षिण क्षेत्र है, जम्मू से लेकर
इन रीजन्स में, और यहाँ देहरादून से लेकर मसूरी नैनीताल तक का रीजन, दक्षिणी क्षेत्र जो है, यहाँ पर पहले आ रही थी बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवा, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सक्रियता बनी हुई थी। अब धीरे धीरे यहाँ सक्रियता कम होने वाली है, घटने वाली है, तो यहाँ पर चांसेस बहुत कम रहेंगे। लेकिन हिमाचल के ऊपरी इलाकों में, उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, और साथ ही साथ बरसात की संभावना कुछ मध्य रीजन में भी रहेगी, और ये पैच इधर से ही बनेगा, यहाँ से भरतपुर आगरा होते हुए इधर पहुंचेगा, झांसी ललितपुर कानपुर नगर कानपुर देहात लखनऊ तक भी ये पैच पहुंच सकता है। पूर्वी रीजन प्रयागराज अयोध्या और वाराणसी सोनभद्र मिर्जापुर भदोही का जो रीजन है, यहाँ पर चांसेस कम है। जौनपुर प्रतापगढ़ मऊ आजमगढ़ बलिया देवरिया और गोरखपुर बस्ती से लेकर अंबेडकर नगर, इन तमाम जगहों पर चांसेस कम है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी की हवा है वो नेपाल के रास्ते आगे पहुँच रही है, तो भारत की सीमा नेपाल से यहाँ सटती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर नमी पहुँचने के कारण, नमी के फ्लो के कारण कुछ बादल प्री मानसून वाले बन सकते हैं। बिहार में जहाँ तक बात है तो बिहार और झारखंड पश्चिम बंगाल के पूर्वी रीजन में, पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों में, बिहार के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है, और यही है काल बैसाखी का सीजन। तो ये एकदम बिल्कुल भी अलर्ट पर रहने वाला समय है। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक, ये तमाम जो पॉपुलर हिल स्टेशन है, यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में। और तेज़ बारिश यहाँ पर हो सकती है किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और सहरसा, साथ ही साथ दरभंगा से लेकर भागलपुर के रीजन में, और चंपारण में भी बारिश हो सकती है। सीवान, गोपालगंज, पटना, वैशाली और आसपास के इलाकों में फिलहाल लाइट रेन की संभावना है। नालंदा में भी बारिश हो सकती है। नवादा और आसपास के क्षेत्रों से लेकर गया तक कुछ बारिश संभावित है। लेकिन बक्सर, कैमूर और रोहतास समेत ये जो पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है। और झारखंड के रीजन में देखें तो यहाँ जमशेदपुर से लेकर रांची और पश्चिमी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी रीजन में झारखंड में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, खासतौर पर उत्तर पूर्वी रीजन में दुमका, देवघर में कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। जमशेदपुर में गर्जना के साथ बूंदें पड़ सकती हैं, उससे ज़्यादा के चांसेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, दक्षिणी रीजन पर छोड़ दीजिए, तो बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर रहेगी। और पश्चिम बंगाल उन क्षेत्रों में से जहाँ पर अगले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखते हैं, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है। मेघालय में भी, असम और अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी कई जगहों पर बारिश हो रही है। लेकिन इंटेंसिटी धीरे धीरे यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, क्योंकि नमी का फ्लो पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब मध्य भारत की बात करते हैं, जहाँ पर महाराष्ट्र में काफ़ी दिनों के बाद कई रीजन में बारिश की संभावना है। कई शहर ऐसे होंगे, कई जिले ऐसे होंगे जहां पर बरसात होगी। इसमें विदर्भ के तमाम इलाके शामिल होंगे। चंद्रपुर और नागपुर में भी वर्षा हो सकती है, लेकिन अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल में चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर के बीच में मराठवाड़ा में संभावना बन रही है, और जलगांव से लेकर नंदुरबार, धुले, नासिक और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर समेत तमाम जगहों पर मध्य महाराष्ट्र में इंटेंसिटी जो है वो पुणे और एडजॉइनिंग मुंबई रीजन में काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। मुंबई का, नवी मुंबई जो रीजन है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी बरसात हो सकती है, और रत्नागिरी और गोवा तक भी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र, गुना से लेकर बैतूल और भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम और आसपास के इलाकों में यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि पैच यहाँ पर बनेगा जरूर, लेकिन मूव करेगा पश्चिम से पूरब की तरफ। तो गुना से ये वाला जो पोर्शन है ये प्रभावित हो सकता है। लेकिन ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, नर्मदापुरम, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, उमरिया, कट्टी, शहडोल, रीवा, सागर, सतना, पन्ना, इन भागों में फिलहाल चांसेस बारिश के ना के बराबर हैं। और गुजरात में पूर्वी रीजन में संभावनाएं बारिश की बन रही हैं लंबे समय के बाद। यहाँ पर स्थितियां अनुकूल हो रही हैं, अब तक प्रतिकूल रही बारिश के, लेकिन अब सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर डांग, तापी, भरूच और वडोदरा और अहमदाबाद, गांधीनगर तक कुछ संभावना बारिश की बन सकती है। लेकिन ज़्यादा चांसेस महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमाओं से सटे जो शहर हैं उनमें है। अभी बाकी पश्चिमी हिस्सों में, यानी साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और महसाना समेत अहमदाबाद और राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, कच्छ, इन सभी क्षेत्रों में, पोरबंदर, द्वारका, इन भागों में चांसेस बारिश के कम है। और दक्षिण के ओडिशा और छत्तीसगढ़ की बात नहीं की है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल चांसेस कम बारिश के हैं, लेकिन दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर अच्छा पैच बन सकता है, और ये पैच बनेगा तो ये सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, जगदलपुर और आसपास के इलाकों का जो है यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। बलौदाबाजार, भाटापारा समेत रायपुर समेत पेंड्रा रोड और आसपास के इलाकों में भी कुछ बारिश हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप यानी उत्तर पूर्वी ओडिशा का रीजन प्रभावित रहेगा, और दक्षिणी ओडिशा में तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में ठीक ठाक बारिश हो सकती है, क्योंकि ये पैच अच्छा बनेगा। लेकिन खम्मम, रामागुंडम, हैदराबाद,
तेलंगाना का जो अधिकांश इलाका है, पश्चिमी हिस्सों को छोड़ दें तो यहाँ पर ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन खम्मम में कुछ बारिश हो सकती है और रामागुंडम में भी कुछ बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी दिशा से यहाँ पर आ सकते हैं बादल। और यहाँ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, दक्षिणी तटीय इलाकों में कम से कम बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक के रीजन में सक्रियता मौसम की बढ़ रही है और तमिलनाडु, केरल में बढ़ रही है, तटीय कर्नाटक में बढ़ रही है। तो इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी समय के बाद अच्छी बरसात होने के संकेत मिल रहे हैं, चाहे वो बेंगलुरु हो या इधर आंतरिक इलाके कर्नाटक के हों, तटों से सटे हुए। इन भागों में कई स्थानों पर बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन और आसपास के इलाकों में गडक, गुलबर्गा में भी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। लेकिन ये जो पूर्वी रीजन देख रहे हैं आप, कर्नाटक का आंतरिक इलाका, यहाँ पर अभी उतनी ज़्यादा सक्रियता मौसम की नहीं हो रही है। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि यहाँ पर आने वाले समय में अच्छी बारिश होने वाली है। तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश कई जगहों पर हो सकती है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मौसम की बात और न्यूज़ मीडिया मंच पर अन्य खबरें या अन्य विचार और विमर्श लगातार आपके साथ जारी रहेगा। आप सभी का दिल से शुक्रिया।